नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और मैं हूं आप सभी का दोस्त चंदन सोनी। इस वक्त हम मौजूद है मथुरा के जिला कलेक्ट्रेट पर, जहां मेरे साथ आप देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में क्षत्रिय महासभा के लोग आए हुए हैं। इनसे जानते हैं क्या वजह है आज एक साथ यहाँ आए हैं। जी राजा साहब, देखिए 9 मई को महाराणा प्रताप की महामानव महाराणा प्रताप की जन्म दिवस होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ये रहा कि तिथि और जन्मदिन दोनों में थोड़ा सा अंतर हो गया। पहले तो तिथि और जन्मदिवस एक ही दिन होता था 9 मई को, अब की क्या है 22 मई को तो उनका तिथि से पड़ा है, हिंदी तिथि से, और तारीख से 9 मई तो था ही था। हालांकि कुछ जगह 6 जून को भी मनाई जाती है, तो महापुरुषों की है, ये कभी भी कोई मना सकता है, इसमें नहीं। इसमें तो पखवाड़े भी बनते हैं, महीने भर चलते हैं जन्मदिवस। राजस्थान में तो 1 महीना चलेगा पूरा, तो ऐसा नहीं है कोई तारीखों में महापुरुष बंधे हुए हैं। तो इसलिए हमारी ये मांग थी, गोवर्धन में, गांगरौल में, दलौता में, कई गाँव में जो क्षत्रिय बाहुल्य एरिया के गाँव हैं, वहाँ सभी जगह निकली है। और बहुत सी जगह मैं गया हूँ, परसों धनगांव में गया हूँ, वहाँ गया हूँ, क्या नाम है, राल में गया हूँ, आपके कोटा में गया हूँ, कई जगह में मुख्य अतिथि था, वहाँ सभी जगह बहुत अच्छी बाद में हुई है। कौन सा ऐसा गांव है, और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ ठाकुर ही रहे हो या छत्री रहे, सातों जात महाराणा के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज सिर पे अगर चोटी है और शरीर पे जने हुए है तो वो महाराणा की देन है, नहीं तो आज मुगलों के अधीन होता देश। तो उस महापुरुष के लिए हम लोग सब एकत्रित होकर एक सिंबॉलिक उनकी शोभा यात्रा निकालना चाहते थे, तो उसकी तैयारी हो गई। बच्चों ने आपस में सबने चंदा किया है, सब लोगों को एडवांस दे दिया गया, पूरी रकम दे दी गई शोभा यात्रा के लिए। आगरा से बैंड और आगरा से शोभा यात्रा के लिए वो रथ वथ जो बनवाए जाते हैं वो सब हो गए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे प्रशासन ने मना कर दी कि शोभा यात्रा नहीं रहे। उसमें कुछ राजनीतिक लोगों का भी हाथ है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा। उन्हीं के तो वोटों से वो जीते हैं, नहीं तो एक बार पहले भी लड़े थे, हार गए, लेकिन उन्हीं के मतों से जीते और उन्हीं का ही विरोध, वो उनका विरोध नहीं है, अपना विरोध किया उन्होंने, अपमान किया है महाराणा का। महाराणा का अपमान है ये, अगर मैं उनका विरोध करता हूँ। महाराणा मेरे ही बाप नहीं थे, वो सभी समाज के बाप थे, सर्व समाज के थे। इसलिए जो आदमी ने घास की रोटी खाई हो, बच्चों के हाथ से बिल्लो रोटी ले गई हो, उस यात्रा सहने के बाद उसने अधीनता अकबर की स्वीकार नहीं करी, तो ऐसे महापुरुष का तुम अपमान कर रहे हो। शोभा यात्रा में क्या हो रहा था, कौन सा वहाँ झगड़ा हो रहा था, कौन से सातों जात जब साथ है। एक भरतिया में कांड हो गया अभी कुछ दिनों पहले, महीनों भर पहले, आपको उसमें वो दरोगा सस्पेंड हो गया वहाँ का जैत का, तो उसी का उदाहरण दे रहे हैं। पहले तो कहते रहे मुझसे कि साहब अभी 144 दफ़ा लगी हुई है इसलिए नहीं निकलेगी, तो चलो भैया चुनाव कर लो। हमने इसीलिए वो 22 तारीख स्थगित कर दी, पहले 19 रखी थी, फिर 22 कर दी कि चलो भाई प्रशासन को उससे 144 से मुक्त हो जाने दो। अब वो हो गई तो उसके बाद भी यही फजीता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें सुविधाजनक 28 को तो हम मथुरा में निकाल रहे हैं। अच्छा, फिर इन 2-3 बातें कही ना, एक जो पिछले वर्ष निकल चुकी है वहाँ निकले, तो गोवर्धन में तो पिछले वर्ष बड़ी भव्य भी निकली है। वो उदय राम के राज सिंह है, क्या नाम है, उदय सिंह महावर हैं, वो किसी कमेटी के, ऑल इंडिया कमेटी के मेंबर हैं, और मोदी जी के और यो शाह जी के बड़े करीब हैं, गुजरात के हैं। वो खुद आए थे मुख्य अतिथि, मैं खुद था उसमें, मेघश्याम जी थे और MLA थे, सब लोग वहाँ थे मौजूद, तो वो तब निकली है शोभा। तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि रिकॉर्ड में नहीं है साहब। मेरी परसों बात हुई, मैंने कहा पिछले साल निकली है, तब वो तो थे नहीं, वो तो राया से पहुंच गए कोई नए इंस्पेक्टर। बोले नहीं हमें नहीं मालूम साहब, पिछले साल की रिकॉर्ड में नहीं है। अरे भैया रिकॉर्ड कहाँ चला गया, हजारों आदमियों ने देखा है पूरे शहर में होके भव्य दिव्य शोभा यात्रा, और इस बार तो उससे भी बड़ी निकल रही थी। तो भाई ये सम्मान हमारा अपमान नहीं है, क्षत्रियों का अपमान नहीं है, ये महाराणा का अपमान है उस महापुरुष का। देखिए जब अम्बेडकर की जयंती निकल सकती है, महर्षि वाल्मीकि निकल सकती है, भगवान परशुराम की निकल सकती है, बुद्ध भगवान की निकल सकती है, और जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी की जयंतियाँ मनाई जाती हैं बड़े भव्य दिव्य तरीके। दीनदयाल जी की कितनी जोरदारी से निकलती है। तो ऐसे जब महापुरुषों की तो महाराणा उससे किससे कम है। महाराणा हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, अमर सिंह राठौर हुए, शिवाजी हुए, रानी झांसी की हुई लक्ष्मीबाई, ये सब महापुरुष हैं इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, तो उनकी हम अपमान और अवहेलना कर रहे हैं। ऐसा शासन तो हमने देखा। शोभा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? नहीं, हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। भाई महाराणा हमारे तो अस्तित्व का सवाल है साहब। महाराणा के लिए मर मिट जाएंगे हम, जो देश के लिए मर मिट गया उसके लिए हम मर मिट जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं होगी परमिशन, क्या परेशानी। पुलिस लगाओ ना, PSC लगाओ चारों तरफ, हमारे RPF लगाओ हमारे चारों तरफ, BSF लगाओ, आर्मी लगाओ, शोभा यात्रा तो निकलेगी। ये हम परमिशन लेने आए, लेकिन मुझे अभी पता लगा कोई 4 व्यक्तियों का दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, तो प्रशासन के अधिकारी वहाँ चले गए। अच्छा, फिर ये सब लोगों को इकट्ठा होने में थोड़ा समय लगा। मैंने कहा था इनसे 11 बजे से पहले आ जाना, DM 11 बजे तक बैठते हैं, लेकिन ये सब इकट्ठा होने में समाज के लोगों को समय लगा। और भी कुछ समाज के लोग हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे जी, क्या नाम आपका?
क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? गोवर्धन से आए। जी, अगर महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा नहीं निकलने दी जाएगी तो क्या करेंगे? गेट की डाली और मुझ बिल्कुल महाराणा सी है एकदम। धरना देंगे, भूख हड़ताल धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जी, क्या करेंगे? महाराणा प्रताप की अगर जयंती नहीं निकाली गई तो हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, धरना भी धरेंगे। बोले वो आ गया तो लिहाजा हमको महाराणा प्रताप की जयंती की निकालने की इजाज़त मिलनी चाहिए। जो सब जगह निकल रही है तो ये गोवर्धन में निकलने से क्या परेशानी है? आप चाहते हैं गोवर्धन में भी निकलनी चाहिए? तो ये सभी हमारे साथ मौजूद है गोवर्धन क्षेत्र के क्षत्रिय लोग, और जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से सभी जगह महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा निकाली जा रही, तो इनको भी गोवर्धन क्षेत्र में महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा निकालने की परमिशन दे देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये उग्र आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। अपने सहयोगी आरती शर्मा के साथ चंदन सनी, अभी न्यूज़ मथुरा। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।